ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए या व्रत पूजा आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे देव, हे प्रभु, मुझसे नैवेद्य की विधि बतलाने की कृपा करें। नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार के होनी चाहिए और संपूर्ण व्यंजन कितने प्रकार के होनी चाहिए। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि आपका यह प्रश्न मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मैं आपसे अन्नपान और समस्त व्यंजन आदि का वर्णन बता रहा हूँ। प्रथम स्वर्ण का पात्र होना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी का पात्र होना चाहिए और चांदी के अभाव में पलाश का पात्र होना चाहिए। हे अनंग, ऊपर कहे हुए पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी रखे और पात्र के बीच में नाना प्रकार के फलों के बने हुए उत्तम व्यंजन को रखे। चंद्रमा के समान प्रकाशमान शर्करा से युक्त खीर को और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल को तथा कांच के समान प्रभाव वाले मूंग को पात्र में रखकर देवे। नाना प्रकार के व्यंजनों से पात्र में 3 पंक्ति बनाकर सजाएं और नींबू का रस, चंद्रक फल, मूल के टुकड़े को मिलाकर रखें। मेरे भोजन समान में सैकड़ों प्रकार के चटनी सहित पदार्थ को बनवावे और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपर, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कड़ी आदि पदार्थ सैकड़ों प्रकार के मेरे भोजन में कहे हुए तैयार कर रखे और सैकड़ों कचौड़ी से पात्र को पूर्ण करे और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करे। हे ब्राह्मण, ये सब मुझको मार्गशीर्ष मास में प्रिय है। पके हुए दूध में मिश्री डालकर बिंदु युक्त एक समान गोलाकार में मंडप बनावे। दूध पकाने से शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखे। स्वर्ण के रंग की कचौड़ी की परत हो। सुवासित घी को मेरे भोजन में प्रेम से देवे और चंद्रमा के समान उज्जवल पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए अनेक प्रकार के व्यंजन, पेड़ा, कलाकंद आदि पदार्थ बनावे। मणि, सुतफेनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़, बड़े आदि पदार्थ और मेरे इस मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के बड़े बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, मरीच आदि, लवण के अति शुद्ध तेल में कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रखे। दही, दूध, सोंठ, आम, किशमिश, ईख के रस के बने हुए पदार्थ, कुछ जीरा जल व मिश्री डालकर व्यंजन बनावे। 4 तरह के और अन्य प्रकार के रसों से युक्त 9 तरह के व्यंजन बनावे। वज्रप्रभा, अनुकणिका, 4 बीज, उत्तम खारीक, नारियल के टुकड़े, सैकड़ों लौंग से युक्त घी, दूध, मिश्री आदि सबको कड़ाही में भूनकर बनाए हुए पदार्थ। खिचड़ी, पड़ाकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज के बने लड्डू, मिश्री, दूध के बने, नारियल फल के बने और गोंद के बने मिष्ठान, बादाम, तिल, छुहारा, मोदक के बने हुए व्यंजन मेरे लिए बनवावे। सूरण, मोचनी कंद, आद्र,
करमर्दक, नारंगी, इमली, करोल फल, दशार, त्रिपुरा जात, निम्ब का फल, तिंदु फल, लौंग, श्रीफल, तिलक यानी कि काला नमक और लुति, वलकल, वंशकारिक, काय फल, बल, किशमिश, आम्रफल, कटहल, आंवला, शुक्ति फल, अम्बाडब फल, केला फल, पीपर, मनोहर मरीच डालकर शुद्ध सरसों के तेल में नमक जीरा डालकर 3 वर्ष पर्यंत घट में रखकर अचार बनावे। हे मानद, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको प्रिय हैं। मार्गशीर्ष मास में इनको बनावे। जिसको इस प्रकार के भोजन देने का यदि सामर्थ्य ना हो तो उस समय उसको ऐसा करना चाहिए। उसको आप संक्षेप में सुनिए। 1 लड्डू, 1 घेवर, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घी में भीगे हुए मांडा, 8 बड़े मेरे भोजन के लिए देने वाला नरक को नहीं देखता है। 2 सेर दूध, 16 पल चंद्रमा के समान स्वच्छ खांड, 1 पल वृत्त, 1 पल शहद, 2 मरीच, आधा पल सोंठ अथवा चारों वस्तु आधा आधा पल लेवे और उसका स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा साफ वस्त्र में छानकर कपूर की धूल से वासित पात्र में रखकर, यह सुंदर रस वाली वस्तु जो मनुष्य बनाता है और मुझे अर्पण करता है, उस मनुष्य की समस्त कामनाओं को मैं पूरी करता हूँ। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।